अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहिबजादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने हज़रत मियाँ अब्दुल्ला सनोरी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाला से एक रवायत सीरतुल महदी में बयान की है। फरमाते हैं कि ग़ालिबन 1884 के मई जून में रमज़ान की 27 तारीख थी और जुमा का दिन था, जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम मस्जिद मुबारक में नमाज फ़जर पढ़कर इसके साथ वाले गुसल खाना में, जो ताज़ा प्लस्तर होने की वजह से ठंडा था, एक चारपाई पर लेटे मैं पाँव दबाने बैठ गया। दिल में बहुत मसरूर था कि मेरे लिए ऐसे मुबारक मौके जमा हैं, यानी हज़रत साहब जैसे मुबारक इंसान की खिदमत कर रहा हूँ। वक़्त फ़जर का है, महीना रमज़ान का है, तारीख 27 और जुमा का दिन है और गुज़श्ता शब कदर थी। क्योंकि मैंने हज़रत साहब से सुना हुआ था कि जब रमज़ान की 27 तारीख और जुमा मिल जाए तो वो रात यकीनन शब कदर होती है। मैं इन्हीं बातों का ख्याल करके दिल में मसरूर हो रहा था कि हज़रत साहब का बदन यकलख्त कांपा और उसके बाद हुजूर ने आहिस्ता से अपने ऊपर की कोहनी हटाकर मेरी तरफ देखा। आपकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। इसके बाद आपने फिर उसी तरह अपनी कोहनी रख ली। मैं दबाते दबाते हुजूर की पिंडली पर आया तो मैंने देखा कि हुजूर के पांव पर टखने के नीचे सुर्खी का एक कतरा पड़ा था, जो अभी ताज़ा गिरे हुए की वजह से गीला था। मैंने उसे दाएं हाथ की शहादत की उंगली से लगाकर देखा तो वो टखने पर फैल गया। मैंने उसे सूंघा लेकिन उसमें खुशबू नहीं थी। फिर मैं दबाता दबाता पसलियों के पास पहुंचा। वहां मैंने सुर्खी का एक और बड़ा कतरा कुर्ता पर देखा। उसको भी मैंने टटोला तो वो भी गीला था। उस वक़्त फिर मुझे हैरानी हुई कि ये सुर्खी कहाँ से आ गई है। फिर मैं चारपाई से आहिस्ता से उठा कि हज़रत साहब जाग ना उठें और फिर उसका निशान तलाश करना चाहा कि ये सुर्खी कहाँ से गिरी है। बहुत छोटा सा हुजरा था। छत में इर्द गिर्द मैंने उसकी खूब तलाश की, मगर खारिज में मुझे उसका कहीं पता नहीं चला कि कहाँ से गिरी है। थोड़ी देर बाद हज़रत साहब उठकर बैठ गए और फिर हुजरा में से निकलकर मस्जिद में जाकर बैठ गए। मैं वहां पीछे बैठकर आपके मोंढे दबाने लग गया। उस वक़्त मैंने अर्ज किया कि हुजूर, ये आप पर सुर्खी कहाँ से गिरी है? हुजूर ने बेतवज्जी से फरमाया कि आमों का रस होगा। मैंने अर्ज किया कि हुजूर, ये तो सुर्खी है। इस पर आपने पूछा कि कहाँ है? मैंने कुर्ता पर वो निशान दिखाकर कहा कि ये है। इस पर हुजूर ने कुर्ते को सामने की तरफ से खींचकर और अपने सर को इधर फेर कर इस कतरा को देखा। फिर इसके मुतल्लिक मुझसे कुछ नहीं फरमाया, बल्कि रवायत बारी और अमूर कशूफ के खारिज में वजूद पाने के मुतल्लिक पहले बुजुर्गों के 2 वाक़यात मुझे सुनाए। फिर फरमाया कि ये कश्फ की बातें थी, मगर खुदा ताला ने इन बुजुर्गों की करामत जाहिर करने के लिए खारिज में भी इनका वजूद जाहिर कर दिया। अब हमारा किस्सा सुनो। जिस वक़्त तुम हुजरा में हमारे पाँव दबा रहे थे, मैं क्या देखता हूँ कि एक नहायत वसी और मुसफ़्फ़ा मकान है। उसमें एक पलंग बिछा हुआ है और उस पर एक शख्स हाकिम की सूरत में बैठा है। मेरे दिल में डाला गया कि ये अहकमुल हाकिमीन यानी रब्बुल आलमीन है और मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ जैसे हाकिम का कोई सर रिश्तेदार यानी हेड क्लर्क होता है। मैंने कुछ अहकाम कज़ा व क़दर के मुतल्लिक लिखे हैं तो उन पर दस्तखत कराने की गरज से इनके पास ले चला हूँ। जब मैं पास गया तो उन्होंने मुझे शफ़क़त से अपने पास पलंग पर बिठा लिया। उस वक़्त मेरी हालत ऐसी होगी जैसे एक बेटा अपने बाप से बिछड़ा हुआ साला साल के बाद मिलता है और कुदरतन उसका दिल भर आता है, या शायद फरमाया उसको रिक्कत आ जाती है। और मेरे दिल में उस वक़्त ये भी ख्याल आया कि ये अहकमुल हाकिमीन या फरमाया रब्बुल आलमीन है और किस मोहब्बत और शफ़क़त से इन्होंने मुझे बिठा लिया है। उसके बाद मैंने वो अहकाम जो लिखे थे दस्तखत कराने के लिए पेश किए। उन्होंने कलम सुर्खी दवात में जो पास पड़ी थी डुबोया और मेरी तरफ झाड़ कर दस्तखत कर दिए। हज़रत साहब ने फरमाया, ये वो सुर्खी है जो इस कलम से निकली है। फिर फरमाया कि देखो, कोई कतरा तुम्हारे ऊपर भी गिरा?
میں نے اپنے کرتے کو ادھر ادھر سے دیکھ کر عرض کیا کہ حضور میرے پر تو کوئی نہیں گرا۔ فرمایا کہ تم اپنی ٹوپی پر دیکھو۔ میں نے اپنی ململ کی سفید ٹوپی اتار کر دیکھی تو ایک قطرہ اس پر بھی تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے عرض کیا کہ حضور میری ٹوپی پر بھی ایک قطرہ ہے۔ پھر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہ کرتا بڑا مبارک ہے، اس کو تبرکن لے لینا چاہیے۔ پہلے میں نے اس خیال سے کہ کہیں حضور انکار نہ کر دیں، حضور سے مسئلہ پوچھا کہ حضور کسی بزرگ کا کوئی تبرک کپڑے وغیرہ کا لے کر رکھنا جائز ہے؟ فرمایا ہاں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ نے رکھے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ حضور خدا کے واسطے میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا کہو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کرتا تبرکن مجھے دے دیں۔ فرمایا نہیں، یہ تو ہم نہیں دیتے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور نے ابھی تو فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات صحابہ نے رکھے۔ پھر فرمایا کہ یہ کرتا میں اس واسطے نہیں دیتا کہ میرے اور تیرے مرنے کے بعد اس سے شرک پھیلے گا، اس کی لوگ پوجا کریں گے، اس کو لوگ زیارت بنائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے شرک نہ پھیلا۔ فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جن صحابہ کے پاس تھے وہ مرتے ہوئے وصیتیں کر گئے کہ ان تبرکات کو ہمارے کفن کے ساتھ دفن کر دینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور میں بھی مرتا ہوا وصیت کر جاؤں گا کہ یہ کرتا میرے ساتھ دفن کر دیا جاوے۔ فرمایا ہاں اگر یہ عہد کرتے ہو تو لے لو۔ چونکہ وہ جمعہ کا دن تھا، تھوڑی دیر کے بعد حضور نے غسل کر کے کپڑے بدلے اور میں نے یہ کرتا سنبھال لیا۔ چنانچہ ناظرین 7 اکتوبر 1927 کو حضرت منشی عبداللہ سنوری صاحب کی وفات ہوئی، تو اس موقع پر ان کی وصیت کے مطابق یہ کرتا ان کو کفن کے طور پر پہنایا گیا اور ان کے ساتھ ہی بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہوا۔ پس کیسا وہ مبارک وجود تھا اور کیسا یہ بابرکت کفن تھا۔